Now come towards its short question. First short question is name methods of showing statistical data. Answer is given on page number 5. सो जस्ट नेम पूछे हैं तो हम नेम ही बताएंगे. पहले आपने हेडिंग देनी है मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिकल डाटा. उसके बाद आपने इधर लिखना है दीज आर दी फॉलोइंग मेथड्स टू शो स्टैटिकल डाटा. ठीक है, इस हेडिंग के बाद आप क्या लाइन लिखेंगे, दीज आर दी फॉलोइंग मेथड टू शो स्टैटिकल डाटा. उसके बाद आपने 1 बाय 1 इसके नेम बताने हैं. 1 लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड थर्ड इज पाई ग्राफ. अच्छा जी, अब हमारा है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ मैप. मैप को डिफाइन करना है. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 1. हेडिंग आपने देनी है मैप की. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड अ मैप. मैप क्या है, बेसिकली किसी भी एरिया की रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एरिया की फीचर्स की. ठीक है, अर्थ के मैप बेसिकली क्या है, मैप जो है वो किसका होता है, अर्थ का होता है ना. मुख्तलिफ जो मैप्स बनाए जाते हैं बेसिक अर्थ के, तो अर्थ के किसी भी एरिए की फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन है. और होल ऑफ द अर्थ या फिर पूरे अर्थ की, या फिर अर्थ के किसी भी एरिए की या उसके किसी फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज कॉल्ड मैप. किसी भी फ्लैट सरफेस पे, लाइक पेपर सरफेस, फ्लैट सरफेस पे जब हम उसको किसी भी अर्थ के फीचर्स को, या तो पूरी अर्थ को या फिर अर्थ के किसी भी एरिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैट पेपर सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं मैप. तो ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. मैप की हेडिंग देंगे आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स से लेकर इज कॉल्ड मैप तक. और अकॉर्डिंग टू स्केल मैंने नहीं बताया. अकॉर्डिंग टू स्केल जैसे मैंने अभी आपको थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बताया था कि क्या स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है मैप. लाइक अगर 10 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, अब उसको हमने, क्योंकि पेपर तो छोटा है, ठीक है, वो तो उतना बड़ा है नहीं है ना पेपर का एरिया, तो हमने उस पेपर के एरिया में हम किसी बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल के. हम कंसिडर करते हैं कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है, उसको हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और उस स्केल को मैयर करते हुए, उस स्केल को रखते हुए माइंड में, और उसको स्केल को मैयर करते हुए हम मैप ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. अच्छा जी, अब हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप. डिस्ट्रीब्यूशन मैप जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, उसके हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर यहाँ पे आपने हेडिंग क्या देनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर प्रिपेयर टू शो. ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप से हम शो करते हैं, यानी जो बनाए जाते हैं उसमें शो करते हैं एंड कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिना. किसी डिफरेंट फिनोमिना की डिस्ट्रीब्यूशन भी करते को और उसकी कंपैरिजन को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ एरिया, नंबर ऑफ कैटल्स, मिनरल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ क्रॉप्स. फिर ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. और सेकंड है एवरी फिनोमिना इज शोन एट इट्स रियल लोकेशन कीपिंग टोपोग्राफी इन द एरिया इन व्यू. यानी किसी भी जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि किसी भी एरिया की टोपोग्राफी जो है, उस लोकेशन की टोपोग्राफी को माइंड में रखते हुए, उसको उसके अकॉर्डिंग चलते हुए जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाए जाते हैं. एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन इज कंसिडर्ड वाइल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिनोमेना. किसी भी जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाया जा रहा है, जिस भी रीजन का, उसका एरिया जो है उसको कंसिडर किया जाता है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है वो बनाया जाता है. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन मैप के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप. फर्स्ट आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप आर प्रिपेयर्ड से लेकर क्रॉप एटसेट्रा तक, और फिर सेकंड आएगा एवरी फिनोमिना से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिनन तक. तो ये हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. So hopefully student you understand the answer of all these 3 short questions, and also we will discuss the long 3 question. So take care students, have a good day. Allah Hafiz.